नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इस वीडियो में मैं आपके साथ यूनिवर्स के सीक्रेट्स आप कैसे जान सकते हैं वो टेक्निक या मेथड बताने जा रही हूँ। और क्यों ट्विन सोल्स को या वंडरर्स को या चूजन वंस को इस टेक्निक को यूज़ करना चाहिए। आप जिसको इनर वर्क कहते हैं, आप अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं, आप अपनी कुंडलिनी को अवेकन जानकर नहीं करते, लेकिन वो अवेकन हो जाती है, उसको बैलेंस करने के लिए इनर वर्क करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस मैं ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। शॉर्ट में थोड़ा सा दोबारा रिमाइंडर डाल रही हूँ कि कुंडलिनी शक्ति बहुत पावरफुल शक्ति है जो हर शरीर के अंदर होती है, हर पर्सन के अंदर एग्जिस्ट करती है। वो है तभी हम जिंदा हैं, अगर वो नहीं है तो हम जिंदा नहीं रह सकते। इस बॉडी को हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। ये जो हमारा शरीर है, जिसे शास्त्रों में भी वस्त्र का नाम दिया गया है, एक्चुअल में ये वस्त्र ही है, ये एक स्पेस सूट ही है। मीन्स यहाँ अर्थ पर एग्जिस्ट करने के लिए एक एज अ टूल यूज़ किया गया है। तो आप शरीर नहीं हैं। और जब आपकी अवेकनिंग होती है तो उसका रीज़न यही है कि आपको ये एहसास कराया जाता है कि आप ये शरीर नहीं हैं। इसी को अवेकनिंग कहते हैं। और उसके बाद स्टार्ट होती है आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी। उस स्पिरिचुअल जर्नी में आप अपने आप को अलाइन करते हैं। तो ये अलाइनमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको ये याद दिलाने के लिए कि आप यहाँ अर्थ पर आए किस लिए हैं। आप एक स्पेशल टास्क लेकर आए हैं, आपको वो करना है। अक्सर चूजन वंस या ट्विन सोल्स के मन में ये रहते हैं, या स्टार सीड्स जितने भी लोग अपने आप के साथ बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सभी ये सोचते हैं कि आखिर हमारा सोल पर्पस क्या है। तो उनका सिर्फ और सिर्फ सोल पर्पस जो सबसे ज़्यादा इसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, तो वो है अपनी वाइब्रेशंस को रेज़ करना। और अपनी वाइब्रेशंस को रेज़ करते हुए प्लैनेट अर्थ को सर्व करना, जिससे कि इस प्लैनेट की वाइब्रेशंस को भी रेज़ किया जा सके। इस स्पेस सूट मीन्स इस शरीर या इस वस्त्र को धारण क्यों किया गया, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है और इसको मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगी। तो अब आपकी अवेकनिंग की जाती है और आपको ये बताया जाता है कि आप ये स्पेस सूट नहीं हैं। आप अपने आप को फ्री कीजिए। क्यों फ्री करना है? अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना है। लेकिन अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आने के लिए आप एक्चुअल में कौन हैं वो जानने के लिए आपको जो अपने ऊपर काम करना होता है उसे आप इनर वर्क का नाम देते हैं। यहाँ पर आप अपने बारे में जानते हैं और ये जानते हैं कि आप 3 ऊर्जाओं से बने हुए हैं, आप 3 शक्तियों से बने हुए हैं। और साथ ही साथ आपके शरीर को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आप अपने शरीर को जब जानना शुरू करते हैं तो आप ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलना शुरू कर देते हैं। इतने दिनों मैंने वीडियो नहीं बनाई, उसका रीज़न भी यही है कि जब यूनिवर्स आपको सिखाता है ना, तो आपको चारों तरफ से आपको समेट लिया जाता है। आपका कहीं मन नहीं लगता और आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करते हैं। और ये यूनिवर्स का अपना तरीका है आपको सिखाने का। आपको स्क्रीन में जो फ़ोटो पिक्चर नज़र आ रही है उसमें 3 कलर्स नज़र आ रहे हैं। ये तीनों कलर आपकी तीनों नाड़ियों को दर्शाते हैं, या आप इन 3 कलर से
इन तीनों नाड़ियों को समझ सकते हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। एक गर्म नाड़ी, एक ठंडी नाड़ी और एक संतुलित बैलेंस, जो इनर वर्क में कहा जाता है बैलेंस में रहना। बैलेंस में रहना मीन्स अपने आप को ऑथेंटिक सेल्फ में लेकर आना। ये दोनों ही ऊर्जाएं, जिसे मैस्कुलाइन या फेमिनाइन एनर्जी कहा जाता है। जो ठंडी नाड़ी है वह नीले रंग से दर्शाई गई है और जो गर्म नाड़ी है उसे गुलाबी रंग से दर्शाया गया है। जब ये दोनों बैलेंस में हो जाती हैं तो ये जो सेंटर की नाड़ी है, जिसे ईश्वर तत्व या सुषुम्ना नाड़ी कहा गया है, हम उसी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ही ईश्वरत्व को पा सकते हैं। इट मीन्स हम अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में आ सकते हैं। यही रीज़न है कि जब आपको ये पता चलता है कि आप एक ट्विन जर्नी में हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने फ्रेगमेंट्स में डिवाइडेड हैं, पर हाँ, आप एक ट्विन जर्नी में हैं। मीन्स आपको एहसास कराया जाता है कि आपके साथ ये सब हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। आपके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं घटती हैं जिससे कि आप अवेयर हो पाएँ। वो इसीलिए जिससे कि आप अपने आप को बैलेंस कर पाएँ और सेंटर लाइन मीन्स सेंटर में चलें, जिससे कि अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को जानें। लोग भगवान को बाहर ढूंढने जाते हैं, लेकिन वो भगवान बाहर नहीं है, वो अंदर ही हैं। और यही रीज़न है कि जब हम अपने अंदर अपने आप को जानना शुरू करते हैं तो हम उन सभी बारे में जान पाते हैं जो हमारे अंदर है वही बाहर है। हम अपने आप को अर्थ से कनेक्ट कर कर देख पाते हैं और हमारा ये भी एक बहुत बड़ा सोल पर्पज़ है कि हम अर्थ को सर्विस दें, हर तरीके से अर्थ की वाइब्रेशंस को रेज़ करें। मेडिटेशन के थ्रू अर्थ की वाइब्रेशंस को रेज़ करें, अपने वर्क के थ्रू अपनी वाइब्रेशंस को रेज़ करें। मीन्स अपने इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड दोनों ही वर्ल्ड में हम अर्थ की वाइब्रेशंस को रेज़ करें। इसके तरीके अलग अलग हैं। कोई सिर्फ़ और सिर्फ मेडिटेशन करके अर्थ की वाइब्रेशंस को रेज़ करता है और कोई अर्थ के सरफेस पर रहकर अर्थ की वाइब्रेशंस को रेज़ करता है, लेकिन दोनों में बैलेंस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आपकी जब इनर ग्रोथ होती है तब आपको पता चलता है कि हाँ, अब आपकी इनर जर्नी जो कंप्लीट हुई है वो इसलिए कंप्लीट हुई है क्योंकि अब आपको सर्व करना है बाहर। आप बाकी लोगों को अवेकन करने में हेल्प करते हैं और अपने आप को बैलेंस स्टेट में लेकर आते हैं। जब हम बैलेंस स्टेट में होते हैं तो हम ईश्वर तत्व से जुड़े हुए होते हैं। इट मीन्स उस टाइम जो भी चैनलिंग हमें होती है या जो भी आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते हैं वो हमारे हायर सेल्फ से आते हैं और हमारा हायर सेल्फ सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर है। जब हम अपने आप को जानना शुरू करते हैं तो एक एक लेयर हटती चली जाती है और लास्ट में जो जर्नी का लास्ट है, एंड है, जिसे अवतार सेल्फ कहते हैं, वो है जब हम अपने आप को ईश्वर के रूप में देखते हैं। और यही रीज़न है कि जब हमारी जर्नी कंप्लीट होती है तो हम इस शब्द को अपने अंदर से महसूस करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, और हम अपने आप को ही क्रिएटर की फॉर्म में मीन्स ईश्वर की जगह हम अपने आप को देखते हैं। ये तब होता है जब हम अपनी स्टार बॉडी एक्टिवेट कर लेते हैं, अपना डीएनए एक्टिवेट कर लेते हैं। कौन सा वाला? अपना एथरिक डीएनए मीन्स डिवाइन डीएनए। और तब हमें पता चलता है कि हाँ, एक्चुअल में हम ही सब कुछ हैं, हम पावरफुल हैं। लेकिन कुछ लोग इसको गलत सेंस में ले लेते हैं और अपने आप को ईश्वर कहकर अपनी हंसी भी उड़वाते हैं और वो जो नॉलेज उन्हें मिली है उसको जानकर पाने के बावजूद भी उसे समझ नहीं पाते। ठीक उसी तरह कि आपको फूड तो मिल गया लेकिन आपको उसे खाना नहीं आ रहा क्योंकि आपको उसे ओपन नहीं करना आ रहा। तो यूनिवर्स नॉलेज सबको देता है, लेकिन आपको कितना समझ में आता है। तो अब आप अपनी इस स्टार बॉडी को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? तो आप अपने 5 एलिमेंट्स को
बैलेंस कर कर एक्टिवेट करके अपनी इस स्टार बॉडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। जब आप अपनी स्टार बॉडी को एक्टिवेट करते हैं तो आप अर्थ से अलाइन हो जाते हैं और तब आपको अर्थ के वो सीक्रेट्स पता चलते हैं कि हाँ, एक्चुअल में अर्थ की वाइब्रेशन से हम कैसे कनेक्टेड हैं, हम यूनिवर्स से कैसे कनेक्टेड हैं, हम जिन्हें परमपिता, परमेश्वर, भगवान, डिवाइन, जिन भी नामों से आप पुकारना चाहें वो पुकारते हैं, हम उनसे कैसे कनेक्टेड हैं। यहाँ पर मैं एक छोटा सा डिफरेंस बताना चाहूँगी। गॉड एंड गॉडेसेस, वो आप उन्हें भगवान का नाम देते हैं, लेकिन वो ऊर्जा जिनसे हम बने हैं, गॉड एंड गॉडेस बने हैं, वो उनसे भी ऊपर वो कॉन्शियसनेस है जिसे आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को अवेकन कर कर और अपने अवतार सेल्फ में आने के बाद ही समझ सकते हैं। क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य के रूप में अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अभिव्यक्त करने की, मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है। इट मीन्स आप कह सकते हो कि मनुष्य इसलिए बनाया गया कि ईश्वर देखना चाहता था कि हाँ, मैं कैसा दिखता हूँ, और वो अपने आप को इस रूप में देखना चाहता था, इसीलिए इस तरीके से ऐसा हुआ। लेकिन जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो अर्थ की वाइब्रेशंस के साथ मैच नहीं कर पाते, और यही रीज़न है कि पूरी ज़िंदगी वो पेन में रहते हैं। जिसे आप पेनफुल जर्नी कहते हो ना, एक्चुअल में वो बहुत ब्लेस्ड जर्नी है, क्योंकि आप एक्चुअल में जानते हैं कि आप हैं कौन। आप सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आए, बर्थ लिया, रूटीन चला, एक साइकिल पूरा किया और चले गए, सिर्फ इसलिए नहीं आते हैं। आप अपनी सोल ग्रोथ के लिए आते हैं, और जब तक आपकी अवेकनिंग नहीं होती ना, तब तक आप इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। ट्विन सोल्स का यहाँ पर काम ही यही है कि वो मदर अर्थ को हील करें, हर तरीके से अर्थ की वाइब्रेशंस को रेज़ करें, और वो ये भूल ना जाएं, इसीलिए उनको ब्लॉकेजेस दी जाती हैं। और ये ब्लॉकेजेस वो ज़बरदस्ती नहीं, वो खुद ही चूज़ कर कर आते हैं, इसलिए कि इन ब्लॉकेजेस के थ्रू उन्हें याद आता है कि हाँ, हम हैं कौन। तो जिस पेन और सफरिंग से आप परेशान हो ना, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। वो पेन और सफरिंग जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जिस दिन आपको वो समझ में आ गया ना उसका रीज़न क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि अगर ये पेन और सफरिंग आपकी लाइफ में नहीं आते तो आप अपने ट्रू एंड ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं आते। एक सोल की जो साइकिल है वो 1000 ईयर की होती है। बाकी बुक्स में क्या लिखा है मैं उसके बारे में नहीं बात करी। जो मेरी खुद सेल्फ अवेयरनेस है, मेरा मेडिटेशन के एक्सपीरियंस है, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ कि एक सोल की जो कंप्लीट साइकिल है वो 1000 ईयर्स की है। इसीलिए जो हमारे सहस्त्रारा है उसमें 1000 पेटल्स हैं, और जब हम इस साइकिल को कंप्लीट करते हैं तो हम अपने उस 1000 पेटल की कॉन्शियसनेस को अनलॉक करते हैं। मेडिटेशन वो टूल या टेक्निक है जिसके थ्रू आप बहुत जल्दी अपनी कॉन्शियसनेस को रेज़ कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियोस में बार बार इस चीज़ को समझने की और समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपनी ट्रू एंड ऑथेंटिक सेल्फ पावर को जानें कि आप हैं कौन। आप खाली रूट चक्रा में ना फंसे रहें, रूट चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा तक की जर्नी को करें। ज़्यादातर लोग सिर्फ़ और सिर्फ रूट से पीनियल ग्लैंड मीन्स थर्ड आई चक्रा तक ही जाते हैं क्योंकि वहाँ पावर्स हैं, लेकिन लाइफ उसके आगे भी है। जो एक सोल की साइकिल है वो उससे आगे बढ़ने पर ही कंप्लीट होती है, क्योंकि ये सोल ग्रोथ किसी एक जन्म में नहीं होती, ये पूरा एक साइकिल है, और इसीलिए आपको बाउंड किया गया है। और ये ह्यूमन बॉडी है, इसमें भी आप जब तक अवेयर नहीं होते तो इस ह्यूमन बॉडी से फ्री होने की भी कोशिश नहीं करते।
ये जो आपकी अवेकनिंग की जाती है, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप अपनी ट्रू एंड ऑथेंटिक सेल्फ में आने के लिए इस बॉडी से फ्री हो पाएँ और अपनी लाइट बॉडी एक्टिवेट कर पाएँ। मर जाना अपनी लाइट बॉडी को एक्टिवेट करना नहीं है। बार बार जिन्होंने भी नॉलेज ली है, उन्होंने इस बात को बताया है कि ये मनुष्य जन्म आपको किसी रीज़न से दिया गया है। तो यस, आप उस रीज़न को ढूंढें। वो जो पेन और सफरिंग आप अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, वो इसीलिए कि आप अपने ट्रू एंड ऑथेंटिक सेल्फ को भूल ना जाएं, और उस रीज़न को ढूंढें कि हम यहाँ आए क्यों हैं। क्योंकि जितनी भी सोल अवेकन होनी है, उनके माइंड में क्वेश्चन ज़रूर आता है, और स्टार्टिंग से रहता है। बचपन से क्यूरियोसिटी रहती है आफ्टर डेथ क्या होता है। उनको अकल में बहुत इंटरेस्ट रहता है, और वो उन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं जो बाकी नॉर्मल से थोड़ी सी डिफरेंट है। तो क्यों है रीज़न? उसका रीज़न यही है कि आप अपने ट्रू सेल्फ से मिल पाएँ, अपने ट्रू सेल्फ को एक्टिवेट कर पाएँ, उस ट्रू एंड ऑथेंटिक सेल्फ में आ पाएँ जो आप हैं। और यही रीज़न है कि आपको इस तरीके से एक लोनलीनेस का पेन दिया जाता है, चाहे आप अपने पार्टनर के साथ भी हों। क्योंकि चाहे आप अपने ट्विन के साथ भी क्यों ना हों, आप जब तक अवेकन नहीं होते ये नहीं जान पाते कि आप जिसके साथ हैं वो एक्चुअल में है कौन। और जब आप अवेकन होते हैं तो आप जान पाते कि हाँ, एक्चुअल में आपकी ट्रू सेल्फ क्या है। तो ये जो ट्विन जर्नी है वो यही है कि आप अपना ट्रू सेल्फ जान पाएँ, यूनाइट हो पाएँ, और मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई कर पाएँ। तो ये आपके ऊपर है कि आप फिज़िकल बॉडी से कैसे मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को हील करते हैं, हाई करते हैं, और मेडिटेशन में मदर अर्थ को हीलिंग सेंड करते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।